हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिफायर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, जो कि लॉजिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। तो नाउ व्हाट आर द क्वांटिफायर्स? दीज आर दोज वर्ड दैट मेजर्स एंड डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक तरीके से क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, नंबर्स या प्रोपोर्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई अगर ये चीज़ है तो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में या मैं जिन इंडिविजुअल से मुखातिब हूँ तो वो कितने हैं, इन अमाउंट वो कितने हैं, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। बेसिक क्वांटिफायर्स की एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ऑल, नन, फ्यू, मोर, मोस्ट, एवरी, एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इंक्लूड वर्ड्स लाइक सम, ऑल, नन, फ्यू, मोर, मोस्ट, एवरी, ठीक है। ये जो है बेसिकली कुछ बेसिक क्वांटिफायर्स होते हैं। कुछ मैंने आपको नाम बता दिए, कुछ मतलब कुछ एग्जांपल दे दी कि क्या क्या वर्ड क्वांटिफायर हो सकता है या क्वांटिफायर एक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स वो क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि आपके तमाम इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ऑल पीपल, ठीक है, ऑल पीपल, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ कि ऑल पीपल, ऑल द पीपल, ठीक है। या मैं कहूँ कि ऑल द पीपल इन अ पर्टिकुलर रूम, तो उस रूम के अंदर जितने पीपल हैं मैं सबसे मुखातिब हूँ। सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स वो होते हैं जैसे कि आपके ऑल आ गया, ठीक है, ऑल, एवरी, ईच, ठीक है, एनी। तो ये जो है आपके यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि पूरे जो पॉपुलेशन है पूरी पॉपुलेशन से मुखातिब हैं। फिर आपके पास आते हैं एक्सटेंशनल क्वांटिफायर्स। अब ये पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों से मुखातिब होते हैं, कुछ इंडिविजुअल से या कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ आइटम से ये मुखातिब होते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंशनल क्वांटिफायर्स वो होते हैं जैसे सम हो गया, फ्यू हो गया, रिप्रेजेंट्स वन और मोर इंडिविजुअल। ये वो क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सबको नहीं करते, ठीक है। दे रिप्रेजेंट वन और मोर बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, ठीक है। So they just do not represent the population. They just represent the sample of the population. So extension quantifiers ये होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद आता है आपके पास नो या नन, ठीक है। सो वाइल नो और नन रिप्रेजेंट दैट देयर इज नथिंग और नो इंडिविजुअल इज बीइंग सेलेक्टेड इन दिस, ठीक है। अब देखिए नो और नन में जो है वो आता है कि कोई भी किसी को भी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से भी मुखातिब नहीं हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कोई कोई बंदा जो है वो बर्गर नहीं खाता, ठीक है। सो क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में से कोई बंदा बर्गर नहीं खाता, ठीक है। सो नो और नन जो है वो मतलब ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल से मुखातिब नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहे हैं। या तो फिर हम कह रहे हैं कि सभी ऐसे हैं, ठीक है, या तो फिर हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आ गई, ऑल स्टूडेंट मस्ट स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्टडी करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल जो है वो एज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्ट कर रहा है। फिर आपके पास है नो स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो नो है वो भी जो है क्वांटिफायर की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये आपको बता रहा है कि कितने स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स की तादाद बता रहा है, ठीक है। और तादाद क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ओल जो है वो भी आपको क्या बता रहा है, तादाद बता रहा है स्टूडेंट्स की। तो हर वो वर्ड जो कि तादाद बताया आपको किसी भी चीज़ की एक सेंटेंस में, तो उस वर्ड को आप क्वांटिफायर कहते हो लॉजिक में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे है सम स्टेटमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वांटिफायर्स कैन लीड टू डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अब देखें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है क्वांटिफायर्स होते हैं, लेकिन अच्छा वो जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो है डिफरेंट मीनिंग निकलती है बाज़ औक़ात। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी बिरयानी शॉप, सो देयर मस्ट बी सम बिरयानी शॉप दैट इज़ द फेवरेट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बिरयानी की शॉप्स हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि देयर मस्ट बी सम बिरयानी शॉप्स दैट इज़ द फेवरेट ऑफ एवरी पाकिस्तानी, कि यहाँ पे कोई कुछ ऐसी बिरयानी की शॉप्स होंगी जो कि हर पाकिस्तानी पसंद करता होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी बिरयानी की शॉप होगी या कुछ ऐसी बिरयानी की शॉप होंगी जो कि हर पाकिस्तानी मीन्स पूरे पाकिस्तान में जो भी जितने भी लोग रहते हैं सब, मैं सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो सब वो पसंद करते होंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने कर दिया कह दिया कि एक ऐसी शॉप है जो कि सबकी फेवरेट है। अब नीचे देखें, ईच पाकिस्तानी मस्ट हैव सम फेवरेट बिरयानी शॉप्स। अब यहाँ ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट बाज़ाहिर तो सेम है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। अब किससे डिफरेंट है, इसमें कह रहा है कि ईच पाकिस्तानी है, हर पाकिस्तानी की कुछ ना कुछ मनपसंद बिरयानी की शॉप्स होंगी। और ऊपर कह रहा है कि कुछ ऐसी बिरयानी की शॉप्स हैं जो कि हर पाकिस्तानी को पसंद है, यानी कि हो सकता है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर एक भी ऐसी बिरयानी की शॉप हो जो है पूरे पाकिस्तान को पसंद हो, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बिल्कुल सेम मतलब अगर आप बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे ही पढ़ें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम मीनिंग नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। मीनिंग कैसे डिफरेंट हुई, क्योंकि क्वांटिफायर्स अलग यूज़ हुए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम बिरयानी शॉप्स, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एवरी पाकिस्तानी, यहाँ पे लिखा है ईच पाकिस्तानी, ठीक है। सो क्वांटिफायर्स को अगर आप सिर्फ चेंज करो और स्टेटमेंट आप वही रखो, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स की डिफरेंट मीनिंग निकल के आ जाती है आपके पास। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।